हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ बहुत चटपटे मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी। ये आलू पूरी और रायता, साथ में बनाया मैंने हलवा। तो बहुत मज़ेदार और चटपटा ये नाश्ता तैयार हुआ था। अचारी आलू बनाए हैं मैंने पूरियों के साथ, क्रिस्पी क्रंची पूरियाँ बनाई हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम पूरियों का आटा गूंद लेते हैं, जिससे कि हमारी पूरियाँ बहुत ही अच्छी क्रिस्पी क्रंची बनेंगी। तो यहाँ पर मैं 3 कटोरी गेहूं का आटा ले रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कटोरी चावल का आटा। इससे हमारी जो पूरियाँ हैं बहुत अच्छी बनेंगी। अब 1 चम्मच नमक डाला है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी ऑयल और इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो है ना, मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह दिखना चाहिए कि जब आप मुट्ठी इस तरह बंद करें तो इस तरह से हो जाए, तो समझे कि आपका मोहन बिल्कुल बढ़िया लगा है। अब हमने थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छे से जितना भी हमने ये सूखा आटा मिक्स करके एक डो तैयार कर लेना है अच्छा सा। तो ये हम तब तक मसलेंगे जब तक कि जो हमारा आटा है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए, हमने आटा अच्छे से मल लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप आटा इस तरह का लगा लें। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का सख्त हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। अब थोड़ा सा ऑयल हम हाथ पर लेंगे और इसके ऊपर चारों तरफ लगा देंगे और इसको मैं ढक कर रख दूँगी एक बर्तन से। जब तक कि हम और रेसिपी तैयार करेंगे तो इसको ढक कर रख देंगे। आलू की सब्ज़ी के लिए 6 आलू लिए हैं उबले हुए। अब एक बर्तन में आधा कटोरी ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक ऑयल गर्म होता है हम देख लेते हैं कुछ मसाले। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच ही सौंफ लिया, उसे अच्छे से कूट लिया है। 2 चम्मच धनिया लिया है, उसको भी अच्छी तरह से कूट लिया है। अब आधा चम्मच ली है कलौंजी, आधा चम्मच मेथी और 1 चम्मच राई ली है। तो दूसरी तरफ हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे इन सारे मसालों को। तो इससे क्या होगा कि इससे बहुत अच्छी अचारी खुशबू आ जाएगी और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होगी। तो फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, जिससे कि मसाला जले नहीं। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको फ़िलहाल पकाया है। जैसे ही आप देखें कि ये अच्छे से इसमें खुशबू आने लगी है, कुछ सेकंड पक गया है, तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 टमाटर लिए थे, उनको हमने बारीक चॉप कर लिया था। बहुत छोटे साइज़ के टमाटर थे, वही हमने काट कर लिए थे। अब कुछ मसाले और दिखा देती हूँ। 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच मिर्च लिया है, आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लिया है अमचूर पाउडर। तो जैसे ही हमारे टमाटर गलेंगे, ये सारे मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अमचूर से खट्टापन आ रहा होता है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो इसको भी अब हम कुछ देर भून लेंगे। जब आप देखें कि इसमें जो है अच्छे से भुनने लगा है, तो आपने जो है ना, जो हमने उबले हुए आलू दिखाए थे उन्हें अच्छे से मैश कर लेना है और इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर हमने ये 5 से 6 आलू लिए थे, इन्हें अच्छे से मैश कर लेना है। तो मैश कर लेते हैं और इसको फिर ऐड कर लेंगे मसाले में। तो हमने ये मसाले में ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हम डालेंगे पानी। पानी हमने डालना है करीब 2 ग्लास, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है, जो करी है, वो बहुत गाढ़ी नहीं रखनी, क्योंकि हमने मैश किया है तो ये खुद ब खुद खूब अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। अब जब तक उबाल आ रहा है, उसकी जब उबाल आ जाएगा तो हमने लो फ्लेम करके इसको 10 मिनट पका लेना है। तब तक कि हम बना लेते हैं सूजी का हलवा। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने आधा कटोरी लिया था देसी घी और 2 यही वाली कटोरी मैंने लिया था सूजी। अब जब तक कि हम सूजी निकालते हैं उससे पहले मैं डाल देती हूँ इसमें 4 इलायची। बिल्कुल मीडियम फ्लेम हमने करी थी, उसी पर हमने इलायची डाल दी है। अब मैं यहाँ पर सूजी ऐड कर रही हूँ। तो ये अच्छे से छान लें, उसके बाद ही आप सूजी का इस्तेमाल करें। सूजी, और जिस कटोरी से मैंने घी लिया था उसी कटोरी से मैं यहाँ पर सूजी ऐड कर रही हूँ। तो आप देख लें कि 2 कटोरी सूजी में मैंने आधा कटोरी घी लिया है, जो एकदम परफेक्ट रहेगा। अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने अच्छी तरह भून लेने हैं। का बहुत ध्यान रखना है कि जो सूजी है आपने उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो सूजी जल जाएगी और वो मज़ा नहीं आएगा जो कि अच्छे से हलवे में आता है। तो अब ये देखिए कितना अच्छे से कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं चीनी। तो मैं यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। 2 कप सूजी में 1 कटोरी चीनी मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप चीनी भी डाल सकते हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे पानी।
तो पानी भी हम इसको तभी डालेंगे जब अच्छे से चीनी मिक्स हो जाएगी, हल्का हल्का चीनी जो है अपना शीरा छोड़ देगी, कैरमलाइज थोड़ी सी हो जाएगी, तो हम पानी डालेंगे तो क्या होगा कि रवेदार सूजी बनेगी। अब पानी हमने डालना है 2 कटोरी, जितना हमने सूजी लिया था उतना ही हम इसमें पानी डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब 1 कटोरी में मैंने केसर भिगो करके अच्छे से मसल करके रख लिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो फिर हमारा जो ये हलवा बनेगा ना वो एकदम केसरी हलवा बनेगा, बहुत ही अच्छा इसका कलर आ जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको और आपकी फैमिली को ये ज़रूर पसंद आएगा। फ्लेम मैंने बहुत तेज़ नहीं करी थी क्योंकि बर्तन मेरा बहुत छोटा था। अगर आप फ्लेम फुल करके पानी डालते हैं तो सारा जो सूजी है वो छिटक जाएगी। तो बस कुछ ही सेकंड में देखिए हलवा हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसको एक साइड कर देते हैं। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रखते हैं पूरियों के लिए। जब तक कि ऑयल गर्म होता है हम बना लेते हैं रायता। रायता के लिए मैंने 1 बड़ा कटोरी लिया है दही, उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, क्वार्टर टी स्पून ही काला नमक डाला है, थोड़ी सी डाली है लाल मिर्च, आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा डाल रहे हैं जिससे कि बहुत अच्छी ताजगी आ जाती है। पुदीना डाला है मैंने करीब आधा कटोरी, बारीक काट करके डालें और इसे अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे बहुत ठंडा ठंडा 2 से 3 ग्लास पानी, और ठंडा पानी होगा तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं इसमें डालूँगी बूंदी, जो कि बूंदी मैं ले रही हूँ 1 कटोरी। बूंदी को मैं उबाल करके नहीं इस्तेमाल करूँगी, डायरेक्ट ही बनाऊँगी। आप भी एक बार इस तरह से बनाइएगा तो एक तो टाइम बच जाता है, दूसरा इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर खूब सारा आइस क्यूब्स, जिससे कि हमारा रायता बहुत ठंडा ठंडा हो और मज़ेदार लगे। तो ये पूरियों का आटा हमने पहले ही गूंद करके ढक करके रख दिया था और ये बहुत ही अच्छा तैयार हो चुका है। जो कनी थी वो भी इसकी ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे। एक हिस्से को ढक करके रख दूंगी और दूसरे हिस्से को इस्तेमाल करेंगे। अब इसको मैंने इस तरह से रोल करना है और एक लंबा सा बेलनाकार हमने तैयार कर लेना है। आपका काउंटर टॉप साफ़ होना चाहिए या फिर आप बेलन वगैरह पे भी इसको कर सकते हैं। तो ऑयल लगा लें चाहे तो आप, और ये देखिए इस तरह से हमने इसको एक सार बिल्कुल लंबा लंबा बना लेना है। अब छुरी की सहायता से हमने अपने जितनी बड़ी हमने पूरियाँ बनानी हैं, जितने बड़े हमने पेड़े रखने हैं, उस हिसाब से हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से काट रही हूँ। और यहाँ पर हमने जब ये सारे कट जाएंगे तो हमने इस तरह से गोलाई में करना है और ये देखिए आसानी से पेड़े हमारे तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से सारे पेड़े मैं तैयार करके रख लूँगी और जब ये तैयार हो जाएंगे तो हमने हल्का सा ऑयल लेना है और इसके ऊपर छिड़क करके हमने इसको एक साथ लगा लेना है, जिससे कि ये जो पेड़े हैं ये चिपके नहीं एक दूसरे में। तो ये ट्रिक जो है हलवाई वगैरह भी यूज़ करते हैं, आप ज़रूर इसको ट्रिक को इस्तेमाल कीजिएगा। आप बहुत आसानी से अकेले ही बहुत ढेर सारी पूरियाँ बना सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से करके मैंने रख दिया है। अब हमने इसको ढक देना है क्योंकि इस पे पपड़ी नहीं आनी चाहिए, या फिर गीला कपड़ा आप ढक दें। अब मैंने हल्का सा ऑयल सरफेस पे लगाया और थोड़ा सा मैंने बेलन पे लगाया है। दूसरी तरफ ऑयल हमारा एकदम बढ़िया से गर्म हो चुका है। अब हमने अपनी पूरियाँ डालनी है और फटाफट से इनको निकालनी है। तो ये देखिए जैसे ही मेरी पूरी तैयार होती है मैंने इसको ऑयल में डाल देना है और ये देखिए किस तरह से ये एक ही बारी में फूल करके ऊपर आएगी और एकदम बढ़िया क्रंची क्रिस्पी ये पूरियाँ तैयार हुई थी, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा मिलाया है। मैंने पिछली बार भी आपको जो पूरियाँ बनाना बताई थी, मसाला पूरी बताई थी, उसमें मैंने बेसन का इस्तेमाल किया था। आप चाहे सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चावल का आटा नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं है आपके पास, तो सूजी तो अवेलेबल होती ही है। तो ये देखिए हमने अब पूरी ये अच्छे से सिक गई है, इसे निकाल लेना है। तो सूजी या चावल का आटा दोनों में से आप कोई सा भी एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर अब मैं आपको दूसरी पूरी फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए हर एक पूरी अच्छी तरह फूलेगी भी और क्रिस्पी और क्रंची भी बनेगी। बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनी थी। तो ये देखिए इसी तरह फटाफट सारी पूरियाँ निकाल देते हैं और ये देखिए मेरी कितनी बढ़िया सी पूरी तैयार हुई है। और बस ये सारी पूरियाँ निकाल देते हैं और फिर हम लगाते हैं थाली। तो ये पूरियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम लगा लेते हैं थाली। चेक कर लेते हैं आलूओं को, क्योंकि 10 मिनट से 15 मिनट हो चुके हैं आलू पकते हुए। तब तक हमने इतने सारे काम निपटाए। तो ये खोल कर देखा है एकदम बढ़िया से तैयार हो चुकी है। हरे धनिए से गार्निश कर दिया है। अब निकाल लेते हैं आलू। और दूसरी साइड मैंने जो है हलवे को भी अच्छी तरह ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया था। थोड़ी सैलेड वगैरह काट के रख दी है। तो ये लीजिए बढ़िया मज़ेदार सी थाली तैयार है। इसको खा करके ज़रूर आपको मज़ा आएगा। एक बार ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये थाली कैसी बनी है।
अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।